अगर आपका बच्चा भी घर आते ही फोन पकड़ लेता है और अगर फोन छीनो तो जोर जोर से रोने लगता है, या मैं ये कहूं कि अगर आप भी अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कुछ ऐसी सुपर हिट ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी जहां पर आप अपने बच्चे को घर पर समय से मोबाइल हो, टीवी हो या फिर कोई भी अन्य गैजेट हो, उसकी लत से दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे नुस्खे या फिर तरीके साझा करने वाली हूँ जहां पर बच्चों को घर पर ही अंगेज रखा जा सकता है। डेफिनेट सी बात है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं उनकी हमेशा यही शिकायत होती है कि भाई हमारा जो बच्चा है, हमारा जो दुलारा है ना, वो मोबाइल, टैबलेट, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप इनमें हर वक्त जब देखो जब घुसा रहता है और कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो या माइंड गेम एक्टिविटी हो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता। खास तौर से जब बच्चा घर पे होता है, क्योंकि स्कूल जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, तब तो उसे गैजेट्स के अलावा कोई और चीज नजर ही नहीं आती। मम्मी फोन दे दो, क्या मैं टीवी चला लूं, क्या मैं गेम खेल लूं, ऐसा अधिकतर लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान है। घर पर हम अपने बच्चों को किस तरीके से ऑक्यूपाइड रख सकते हैं जिससे हमारे बच्चों का जो ये भविष्य है वो गैजेट से थोड़ा सा दूर हो जाए, बच्चे की जो फोन देखने की लत है उससे हमें छुटकारा मिल जाए, हमारा बच्चा जो है वो थोड़ी बहुत फिजिकल और मेंटल जो एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, बारीकी से समझें, हर चीज के पीछे की जो पेचीदगी है, जो उसके पीछे के तथ्य हैं, उनको मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो हर बात पर आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। आज की तारीख में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च ही ये किया जाता है कि भाई मैं अपने बच्चे की फोन की लत को कैसे छुड़वाऊं, अपने बच्चे को फोन से कैसे बताऊं। तो ऐसी सिचुएशन में बिना देर करे आप एकदम सही जगह आए हैं, आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो। बच्चों को अगर आप फोन से दूर रखना चाहते हैं तो आपको खुद के ऊपर होमवर्क करना होगा। आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा सकते हैं जहां पर बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो निकल के आए। ऐसा नहीं है किसी बच्चे के अंदर कोई हिडन टैलेंट नहीं होता या उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। आर्ट और क्राफ्ट एक ऐसा बेहतरीन ऑप्शन है जो हर बच्चे क्या बड़े को भी करना पसंद है। अगर आप अपने बच्चों के साथ ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, क्ले बहुत पसंद होती है बच्चों को, पेपर क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, कुछ बच्चों को सिलाई कढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट होता है, फूड वेजिटेबल आर्ट है, चाहे मॉडर्न आर्ट है, ऐसी तमाम चीजें गूगल पे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं जहां पर आप बच्चे की इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। किताबों की आदत डालना बेहद जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हर टाइम आप बच्चों के पीछे दौड़ते रहेंगे बच्चों की पढ़ाई की किताबों को लेकर, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे के अंदर बुक रीडिंग जो है उसकी अच्छी हैबिट डेवलप करिए, अच्छी उसकी पसंद, उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको स्टोरी बुक्स दीजिए। यहाँ पर ना सिर्फ आपका बच्चा जो है वो रीडिंग हैबिट्स डेवलप करेगा, बल्कि साथ ही साथ उसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी अगर आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। घर पर आप जो भी काम करते हैं उसमें अपने बच्चे की मदद लेना शुरू कर दीजिए। जब आपका बच्चा घर पर आपके साथ रहता है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको इतना ओवर पैम्पर कर रहे हैं कि भाई सारी चीजें उसके हाथ में, इतना प्यार दुलार से। मेरे बच्चे को तो बिस्तर से नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है, आप उसे दे रहे हैं, उसे कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, नहीं। घर पर जो छोटे मोटे काम है उनमें आप बच्चे की मदद लेना शुरू कर दीजिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, अब बच्चे से सब्जी कटवा लीजिए, आप बच्चे से मटर जो है वो छिलवा लीजिए, छोटे छोटे सामान पास की दुकान से बाजार से लाने के लिए कह दीजिए, घर की साफ सफाई में उसकी मदद लेनी शुरू कर दीजिए, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में उसकी मदद लेनी शुरू कर दीजिए। इससे बच्चे के अंदर एक बराबरी की भावना डेवलप होनी शुरू हो जाती है। डीप थिंकिंग की आप जो बच्चों के अंदर आदत है उसको बढ़ाइए, जिससे बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है वो पनपनी शुरू हो जाएगी। रूबिक क्यूब्स हो गए या ब्रेन गेम्स हो गए या वर्ड पजल हो गए या क्रॉसवर्ड पजल्स हो गए या फिर मैथ्स एंड फिजिकल तरीके के कुछ ऐसे पजल्स हो गए, सुडोकूज आते हैं, ऐसे गेम बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। ये बच्चों के जो दिमाग है उसकी एक्सरसाइज करवाता है और हमारे बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है उसको डेवलप करने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करने दीजिए ना। कई बच्चे एक्सपेरिमेंट करने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, उनको अपने दिमाग से चीजें समझने में ज्यादा मजा आता है और हम हमेशा टोका टाकी में लगे रहते हैं। ऐसे में छोटी छोटी चीजें देकर आप बच्चे को मौका दे सकते हैं उसकी एक्सपेरिमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अब ये एक ट्रेंड वे में होंगे तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें जो है बच्चे को प्रोवाइड कराकर या फिर घर में ही कुछ ऐसी सामान देकर, उससे जुड़ी हुई चीजें देकर बच्चे को किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं या रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हैं,
ऐसी चीज़ों में बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मदद करनी है, मोटिवेट करना है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बच्चे की एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करने का मौका दिया जाएगा। बच्चे को फ्री प्ले करने का मौका दें। हमेशा बहुत ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को किसी न किसी रूटीन में बांध के रखें। उनके लिए आपको ज़रूरी है कि आप फ्री प्ले, उनका जब जो जैसा मन कर रहा है, उस आज़ादी से उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है। ये हैबिट भी आपके बच्चे की क्रिएटिविटी, उसके दिमाग के विकास के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होती है। अगर आप बच्चे को फ्रीली उसकी पसंद के हिसाब से उसको एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं, आप बच्चे को बोर्ड गेम्स खिला सकते हैं, चेस है, कैरम है, आप उसे अंताक्षरी, दमशराज ऐसे गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करिए। इससे बच्चे की जो इंटेलिजेंस है और एंगेजिंग पावर है, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना, आप अपनी फैमिली के साथ बच्चे को मदद करेंगे अगर ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसकी हॉबीज के लिए उसे टाइम दीजिए। किसी भी हॉबी में उसे इन्वॉल्व होने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए आपको मोटिवेट करने की जरूरत है। ऐसा मैं कह रही हूँ ना, बार बार ऐसा नहीं होता कि हमारे बच्चे के कुछ इंटरेस्ट नहीं हो सकते हैं आपके बच्चे को सिंगिंग का शौक हो, डांसिंग का शौक हो, आपका बच्चा स्विमिंग अच्छी करता हो, पेंटिंग बहुत अच्छी करता हो, ये सब उसकी हॉबीज है जिसको आपको पॉलिश करने की और उस डायरेक्शन में उसको टाइम देने की आवश्यकता है। आप बच्चे के साथ इमेजिनरी प्लेस कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को जब वो आपके साथ घर पे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो डॉक्टर खेलना या फिर किचन के साथ किचन इमेजिनरी गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए आप उन्हें टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो इमेजिनेशन होती है, ये जो बढ़ती हुई इमेजिनेशन होती है, ये उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आपका बच्चा सिंगिंग का शौकीन है तो म्यूजिक ऐसी मूड थेरेपी कही जाती है जिससे मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, आपके बड़े के साथ साथ जो आपके छोटे स्टार्स हैं उनके लिए भी एक स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों के साथ म्यूजिक थेरेपीज के साथ डांस करते हैं, उनको खुद से गाने का मौका देते हैं, तो भी पॉजिटिव एनर्जी आपके बच्चों को मिलती है। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चों की क्रिएटिविटी, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन सुधरनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, कहा भी जाता है कि अगर 21 दिन तक हम किसी भी एक्टिविटी को हर दिन करते हैं तो वो आदत बन जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज की भागदौड़ में आपके पास समय की कमी नहीं है, डेफिनेटली, बट अगर कुछ दिनों तक, महीने तक, 20 दिन, 25 दिन तक आप इन हैबिट्स को अपने बच्चे के साथ करना शुरू कर देते हैं तो आपके बच्चे को यकीन मानिए आदत पड़ जाती है इस तरीके से काम करने की और इन हैबिट्स को अपने जीवन में उतारने की। तो फिर वो आपकी इंस्ट्रक्शन का हर टाइम वेट नहीं करते, फिर वो खुद से, उनको मजा आता है उन एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व होकर काम करना शुरू कर देते हैं। बट अगर आप ये करेंगे कि भाई आपका बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करिए, ये लीजिए आपका प्ले स्टेशन, आप बैठिए आराम से पूरा दिन इसमें खेलते रहिए, ये आपका खुद का फोन है, आपका जब मन करे, जितने घंटे चाहे मन करे आप इसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप इसे खेल सकते हैं। आपके रूम में आपका पर्सनल टीवी है, आप जितने घंटे चाहे उतने घंटे उसे देख सकते हैं। तो डेफिनेटली हर बुरी चीज जो होती है वो स्वादिष्ट होती है ना, उसी की तरफ जाया जाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट उसी की तरफ ज़्यादा होगा। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आप पेरेंट्स को करने की आवश्यकता है। मेरी बताए हुए जिन तरीकों को मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है वो एक लंबे अनुभव के साथ उन अनुभवों को मैं साझा कर रही हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो इन्हें अपने बच्चों के साथ ज़रूर अप्लाई करें, और जो लोग कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में उनसे आए हुए आउटकम और रिजल्ट जो है वो ज़रूर साझा करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को साझा करें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें जिससे कोई भी वीडियो आप तक पहुँचने से रहना चाहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।